आइए आज की सभा शुरू करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बाबा आसमानी, धन्यवाद देते हैं आज शाम जब हमारे भाई बहन प्रभु इस उपवास सहित आपके चरणों में आए हैं। आप ही केवल योग्य हैं सारे आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा की। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी महान आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने इस घड़ी में हमें दी है। धन्यवाद देते हैं खुदावन और बड़ाई करते हैं प्रभु जब हम अपने आप को देखें खुदावन, सच में खुदावन हम हल्के पाए जाते हैं। हमें वो बात नहीं प्रभु जो होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि अगर हम दौड़ सकें उस दौड़ को, अगर हम निशाने की तरफ दौड़ सकें जैसे पौलुस कहते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। रहम करें प्रभु आज शाम कि हम वैसे हों जैसे आप चाहते हैं। खुदावन आप ही हमारे हृदयों को परखते हैं। हमारे हृदय में क्या है प्रभु आप बेहतर जानते हैं। कोई भी खुदावन आपको धोखा नहीं दे सकता। सच है प्रभु, अगर हम में से प्रत्येक अपने जीवनों को टटोले तो हम बड़े हल्के पाए जाते हैं। हम अपने आप को जांचें तो सच में हम हल्के पाए जाते हैं। हम बड़े ही इनडिसिप्लिन और कम सिंसियर खुदावन हम पाए जाते हैं। लेकिन आज शाम खुदावन आप यहाँ मौजूद हैं ताकि खुदावन हमें और सिंसियर करें और वजन हमारा बढ़े संदेश वचन में। ओ प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले खुदावन, ये दुआ है आज शाम। भूल चूक अपराधों को हमारी क्षमा करें प्रभु। आपके लहू के तले हम आते हैं। अब तक संभाला है, आगे भी अगुवाई करें। हम अपने आप को, प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरी मीटिंग का टेक चार्ज अपने हाथों में लें। हर एक दुष्ट आत्मा जो इस कला में आसपास पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके बांध के नरक में डाल दी जाए, उसकी बर्बादी के दिन तक के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज शाम दुआ मांगते हैं धन्यवाद सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए गीत गाएंगे प्रभु की तारीफ में। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा हे बल मेरे,
से जब दी दुहाई, बन गए रक्षक और ऊंचे गढ़। मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बन गए रक्षक और ऊंचे गढ़। मंदिर से सुनी मेरी दुहाई, मंदिर से सुनी मेरी दुहाई। तब पृथ्वी कांपी और थरथराई, तब पृथ्वी कांपी और थरथराई। हे यहोवा, हे बल तेरे सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, जब प्रभु को क्रोध हुआ, नेवे पहाड़ों की सब हिल गई। जब प्रभु को क्रोध हुआ, नेवे पहाड़ों की सब हिल गई। उसके मुख से अग्नि निकल कर, उनके मुख से अग्नि निकल कर शत्रुओं को झट कर गई, शत्रुओं को झट कर। हालेलुया। हे यहोवा, हे बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, दयावंतों पर दयालु बनते, टेढ़े पर या तिरछे बनते। दयावंतों पर दयालु बनते, टेढ़े पर या तिरछे बनते। घमंडियों को नीचा करते, घमंडियों को नीचा करते। आप सर्व ज्ञान और सामर्थ्य रखते, आप सर्व ज्ञान और सामर्थ्य रखते। हे यहोवा, हे बल तेरे सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, आप ही मेरा दीपक जलाते, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाते। आप ही मेरा दीपक जलाते, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाते। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाते, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाते। सामर्थ्य से मुझे उठाते, सामर्थ्य से मुझे उठाते। हे यहोवा, हे बल मेरे
स्थिर है करते, पैरों को हिरनी समान बनाते, ऊंचे स्थानों पर स्थिर है करते, मुझको बचाव की ढाल है देते, मुझको बचाव की ढाल है देते, दाहिने हाथ से मुझे संभालते, दाहिने हाथ से मुझे संभालते। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपे करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हे यहोवा, आप जो जीवित हैं, आप महिमा ही के योग्य हैं। हे यहोवा, आप जो जीवित हैं, आप जो महिमा ही के योग्य हैं। जातियों के सन्मुख स्तुति करके, जातियों के सन्मुख स्तुति करके, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। हे यहोवा, आप जो जीवित हैं, आप ही केवल महिमा के योग्य हैं। जातियों के सन्मुख स्तुति करके गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, आमेन। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible, my Lord, I believe, and we believe Jesus is here, Jesus is here, all things are possible, my Jesus is here, हालेलुया। आइए निकालें दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय। आमीन। दूसरा राजा 20 अध्याय की पहली आयत से 7वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था।
और आमोस के पुत्र इशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि इशाया नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का खुदा यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब इशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। प्रभु की आशीष उनके पढ़े गए और सुने गए वचनों पर हो। अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बापा आसमानी, अति आभारी हैं खुदावन आज शाम आपके पाक कलाम के लिए। प्रभु आप ही से हमारे मनों में ब्लेस करें, हम जान सकें, पहचान सकें यहाँ क्या है, हमारे भूल चूक गुनाहों को क्षमा करें। यदि कोई बीमार है तो चंगाई दें, यदि कोई जरूरत में है तो जरूरत को पूरा करें। खुदावंद आपके चरणों तले आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो इस प्यारे अवसर के लिए जब आप उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आए हैं, क्योंकि एक प्रार्थना का विषय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के सन्मुख लाए हैं। आमीन। तब हमें सोचना होगा कि हम प्रार्थना कैसे करें, और हिजकिय्याह एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका है। हम यहाँ पाते हैं कि एक व्यक्ति हिजकिय्याह है जो कि इज़राइल का राजा है, और वो उनकी रखवाली कर रहा है, और अचानक से वो बीमार होता है, उसे कैंसर हो जाता है। एक्चुअली घाव हो गया है, और घाव कोई छोटा मोटा घाव नहीं, उसे कैंसर है, नबी ने बताया। और जब उसके कैंसर पर वो अंजीर की टिकियाओं की टिकिया लगाई गई, वो चंगा हो गया। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो इस प्यारी अद्भुत गवाही के लिए जो हिजकिय्याह के जीवन में रखी। मैं संदेश से थोड़ा सा कुछ पढ़ूंगा आपके लिए इस हिजकिय्याह को लेकर और इसकी बीमारी को लेकर। आप संदेश का नाम है दाउ नोएस्ट ऑल थिंग्स। 16 जुलाई 1952 का मैसेज है, दाउ नोएस्ट ऑल थिंग्स। तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है। मैं विश्वास करता हूँ इससे पहले कि आप दुआओं को रखें, खुदा सब कुछ जानते हैं कि आपकी क्या दुआएं हैं, आप हृदय में क्या डिजायर लाए हैं। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा का नाम मुबारक हो। 15वें पैराग्राफ से मैं पढ़ता हूँ। लुक एट हिजकिय्याह, हिजकिय्याह को देखिए। व्हेन, कब? एंड द प्रॉफिट वेंट अप एंड सेड, नबी जाता है भविष्यवक्ता और कहता है ऑलराइट, ठीक है हिजकिय्याह, यू आर नॉट कमिंग ऑफ द बेड, तुम बिस्तर से उठोगे नहीं हिजकिय्याह, मतलब अब तुम चले जाओगे, इस बेड से उठ नहीं पाओगे, तुम्हारी बीमारी तुम्हें ले जाएगी, तुम इससे रिकवरी पाओगे नहीं, तुम रिकवर नहीं हो पाओगे। जिसके पास ये मैसेज आ जाए कि भाई तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे। नबी के जीवन में हुआ, कई एक दर्शन भाई बहनों ने देखे। कोई एक बहन थी या भाई था, मैं भूल रहा हूँ, उसके विषय में दर्शन को पाया भाई बहनों ने कि सुबह के करीब 3 बजने के 3 और 2 के बीच में एक समय वो गुजर जाते हैं, और वही होता है। भाई बहनों ने दुआ करी, लेकिन दूत ने कहा ये बचेंगे नहीं, और समय दिखाया रात 2 से 3 बजे के बीच में ये चले जाएंगे, और वही होता है। तो ऐसा इंसिडेंट्स, ऐसी चीज़ें बहुतेरी हुई। मैं कहूँगा आज के इशाया को भी खुदावंद ने बहुतेरी बात दिखाई ये चीज़ें। कई बीमारों को दिखाया कि वो चंगे हो जाएंगे, कई बीमारों को दिखाया कि वो चंगे नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। आमीन। ऐसे ही इशाया को खुदावंद ने दिखाया कि जाके कह दे हिजकिय्याह से कि बचेगा नहीं, मर जाएगा।
God's done said you was going to die right there where you are at. कि खुदा ने ही ऐसा कहा है कि जहाँ तू पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा. एंड हिजकिय्याह स्टडीड ओवर. लेकिन हिजकिय्याह ने इस पर मनन किया. किस चीज़ पर? कि ये इशाया के द्वारा खुदा ने बोला क्या है कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा. इफ ही जस्ट हैड 15 years longer. और उसने देखा कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम हैं जिन्हें मैं करूंगा, करना चाहता हूं भविष्य में. मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता. और जब उसने देखा कि मुझे करने के लिए कुछ काम हैं जिन्हें मैं सोच के बैठा हूं अपने हृदय में कि मैं उन कामों को अंजाम दूं, तो उसने देखा कि खुदावन अगर मुझे 15 वर्ष और मिल जाते, मुझे केवल 15 वर्ष और मिल जाते तो क्या ही भला होता. अगर आप ऐसा कर दें तो मुझे महज 15 वर्ष और दे दें. बात समझ आ रही है? नाउ रिमेंबर, अब याद रहे, यू हैव गॉट टू गिव गॉड अ कॉज और रीजन. आपको तो खुदा को कोई कारण बताना होगा कि आप जिंदगी क्यों चाहते हैं. बात समझ आ रही है आपके? खुदा को आप आज आए हैं शाम अपनी दुआएं लेकर के. गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे. लेकिन अपनी दुआओं को रखने के पीछे कारण खुदा को बताना होगा कि आप ऐसी दुआ कर क्यों रहे हैं. बात समझ आ रही है आपके? आप जो मांगने आए हैं उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों चाहते हैं. खुदावंद हमें एक घर दे दो. खुदा कहेंगे किस लिए. खुदावंद हमें एक बाइक दे दो. खुदावंद कहेंगे किस लिए. खुदावंद हमें एक नौकरी दे दो. खुदा पूछेंगे किस लिए. आज शाम अपनी दुआओं के लिए एक कारण बताएं खुदा को. और जब आप अपनी दुआओं के पीछे कारण बताएं जो आप दुआएं रख रहे हैं कि ये है वजह. कह रहे नबी, नाउ रिमेंबर यू हैव गॉट टू गिव गॉड अ कॉज अ रीजन. खुदा को आपको एक कारण बताना होगा, वजह बतानी होगी. नाउ ही डिडंट से, अब वो ये नहीं कहा उसने, जस्ट बिकॉज आई कैन गेट आउट देयर एंड राइड अराउंड इन अ चैरियट एंड सो द पीपल आई एम अ किंग. अब वो ये नहीं कह रहा खुदा से कि खुदा मुझे इसलिए 15 वर्ष चाहिए कि मैं रथ पे चढ़ूंगा और पूरे नगर में घूमूंगा ताज पहन के और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं राजा हूं. बात समझ रही है आपके? आज शाम आप अपनी दुआएं जब खुदा के सामने रखें तो खुदा को कारण बताएं कि आप क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, इसकी जरूरत आपको क्यों है, आप क्या करेंगे इसको मिलने के बाद. प्रभु मुझे नौकरी चाहिए. ओके, देंगे. नौकरी मिलने के बाद क्या करोगे? नौकरी में व्यस्त हो जाओगे, चर्च भूल जाओगे. तब आपको कॉज देना होगा, खुदावंद इसलिए नहीं कि व्यस्त हो जाऊं, इसलिए कि कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो, प्लस मैं आपके राज्य में भी कुछ कर सकूं. आमीन. और खुदावंद ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गई तो नौकरी में ही चले गए. खुदावंद मैं वहां से समय भी निकालना चाहूंगी कि मैं आपके घर में पहुंचूं. बात समझ आ रही है आपके? एक कारण, एक वजह आपको खुदा को अपनी दुआओं के पीछे बतानी होगी. खुदा आप तो जानते हैं. वो तो मैं सब जानता हूं, मुझे कारण बताइए. मैं आपको एक बाइक दे दूं. खुदा मुझे बाइक दे दें. खुदा कहेंगे किस लिए. खुदा इसलिए कि मैं चर्च आ पाऊं, मुझे तकलीफ होती है चर्च आने में. नहीं, खुदा कहेंगे बहुत अच्छा विचार, ठीक है दे दूंगा. दे दिया. अब बाइक मिलने के बाद खुदा का चर्च तो भूल गए, अब गए सैर सपाटे करने, वो बाइक भी चली जाएगी, रहेगी नहीं. जिस चीज, जो नौकरी मांगी, खुदा मैं आपके राज्य में कुछ कर सकूं, आपकी सेवा में कुछ कर सकूं. नहीं, खुदा के बहुत बढ़िया. अब नौकरी मिली तो यहाँ टाइथ भी नहीं ला रहे, चर्च में कुछ कर भी नहीं रहे राज्य में. खुदा कहेंगे
तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? तुमने तो मुझे कारण बताया था। बस मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि आपको कोई चीज चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छी सेहत दे दें, मुझे चंगाई दे दें, क्या करोगे बेटा चंगे होके? क्वेश्चन मार्क है। खुदा मुझे चंगाई दे, बेटी क्या करोगी चंगी होके? कारण बताओ, करोगी क्या चंगी होके? अरे भाई तुम्हें मैं चंगा कर दूं, उससे क्या फायदा होगा मेरा? तुम कारण बताओ, या मेरा बोले या फिर आपका बोले खुदावन। ये बताओ चंगे होके क्या करोगे? तुम वापस जाओगे दुनिया में, वापस जाओगे फैशन में, वापस जाओगे इन्हीं चीज़ों में। जब भाई बिली पॉल बीमार पड़े, जब दूसरी बार पड़े, भाई मंडम गए तो उन्होंने कहा बेटे मैं ऐसे दुआ नहीं करूंगा, पहले तुम निश्चय करो करोगे क्या। समझ रही है? पहले तुम मानो कि तुमने प्रभु यीशु मसीह के विरोध गलत किया है, तब करूंगा मैं दुआ। और तब भाई बहनों ने दुआ करी और भाई बिली पॉल चंगे हो गए। आमीन। आपको हमेशा एक कारण बताना होगा खुदा को। अब मैं चंगा हो गया, अब चलो भाई दुनिया के फैशन शो में। नो नो, ही वॉन्टेड टू रीबिल्ड द ऑल्टर्स ऑफ द गॉड। ध्यान से समझे, नबी समझा रहे हैं, उसने 15 साल मौज मस्ती के लिए नहीं मांगे, रथ पे चढ़ के घूमूं। उसने इसलिए मांगे कि वो जो वेदी खुदा की गिरा दी गई थी उसे दोबारा बनाए। बात समझ रहे हैं आप? आपको नौकरी क्यों चाहिए? उससे खुदा का क्या फायदा होगा? आपको गाड़ी किस लिए चाहिए? उससे खुदा का क्या फायदा होगा? आपको और दूसरी चीजें, आपको चंगाई किस लिए चाहिए? उससे खुदा का क्या फायदा होगा? आपके घर में अनाज भरपूर चाहिए, उससे खुदा का क्या फायदा होगा? सोचिए। खाओ और मस्त रहो, नहीं? सोचिए। No, he wanted to rebuild the altars of the God. वो खुदावन की वेदियों को फिर से बनाना चाहता था, क्योंकि वो टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। प्रभु मुझे नौकरी थी, क्या करोगे? खुदावन मैं आपके राज्य में सपोर्ट करूंगा। बात समझ रही है? खुदा कहेंगे यस, तुम मेरे राज्य में सपोर्ट करना चाहते हो। खुदावन जो हम पैसे से कर सकें, खुदावन हाथ पैरों से तो करते ही हैं, कि खुदावन हम पैसों से भी सपोर्ट कर सके अपने चर्च को, फिनेंशियली चर्च को अपने सपोर्ट कर सकें। इसलिए प्रभु एक अच्छी नौकरी दे दें, अच्छा बिजनेस दे दें। खुदा कहेंगे बहुत बढ़िया। मतलब आपको खुदा जो भी दे उसका फायदा खुदा को होना चाहिए। बात यह है, कारण पूछते हैं, और यहां पर भाई बर्नम वही समझा रहे हैं। नाउ ही वॉन्टेड टू रीबिल्ड द ऑल्टर्स ऑफ द गॉड, क्योंकि वो खुदाबंद की वेदियों को फिर से बनाना चाहता था। एंड अ फ्यू थिंग्स हैड टू बी डन टू गेट द किंगडम इन ऑर्डर राइट। और इसलिए और कुछ चीजें राज्य में गड़बड़ थी, राज्य में ठीक नहीं थी, उन चीजों को भी हिजकिय्याह ठीक करना चाहता था। कुछ चीजें राज्य में गड़बड़ थी, उन्हें भी वो ठीक करना चाहता था। इसलिए उसने कहा मुझे खुदा 15 वर्ष दे दीजिए, मैं इन 15 वर्ष में इतनी गड़बड़ी जो मेरे राज्य में है इसे ठीक करना चाहता हूं। दूसरा, जो वेदियां गिरा दी गई हैं उन्हें मैं फिर से बनाना चाहता हूं, मुझे इसलिए 15 साल चाहिए। आज खुदा कहे कि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो आपके पास बोलने को खुदा के पास लिए क्या होगा? खुदा के पास बोलने के लिए आपके पास आप खुदा से खुदाबंद मुझे बख्श दे, मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं, बोझ की तरह। खुदा कहेंगे बोझ की तरह, जैसे अब तक जीते आई, अब तक जीती आई हो, आगे भी। तो ऐसे जीवन से अच्छा है कि तुम्हें जल्दी जल्दी लपेटूं और बुला लूं वापस। ध्यानपूर्वक समझें खुदा का वचन क्या कह रहा है। आसाम हम मांगते हैं बहुत, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम मांग किस लिए रहे हैं, कारण क्या है
हमारी मांग के पीछे? हम क्यों चाहते हैं इस चीज को? खुदा के राज्य में इसका क्या भला है? इसलिए बाइबल लिखा है अगर हम खुदा की मर्जी से, खुदा की इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं तो खुदा हमें देते हैं। तो हमें खुदा की इच्छा अनुसार मांगना पड़ेगा आज शाम, चाहे वो चंगाई हो, नौकरी हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग मांगना पड़ेगा। खुदा की मर्जी क्या है? मतलब उससे खुदा को क्या फायदा हो, कहने का मतलब? एंड इफ प्रेड दैट गॉड वुड गिव हिम 15 years longer, और उसने दुआ करी खुदाबंद मुझे 15 साल दे दीजिए, और एंड ही वेप्ट बिटरली, बुरी तरह से रोया खुदा के आगे। आप लोग भी रोते हैं दुआओं में, अच्छा है, लेकिन कभी खुदा को कारण नहीं बताते। ऐसा कर रहे हैं प्रभु, ऐसा अगर होता है प्रभु, मैं इसलिए चाहता हूं कि चाहती हूं, इसलिए ये है वजह, ये है वजह। वजह बताएं। जस्ट वेप्ट टू गॉड, केवल खुदा के पास रोया। ही सेड, उसने कहा, गॉड, खुदा, आई बिसीच यू टू कंसीडर मी, प्रभु मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी सुने, मेरे बारे में सोचें। आई हैव वॉक्ड बिफोर यू विद अ परफेक्ट हार्ट, मैं पूरे जीवन भर एक सही मन से आपके पीछे चला हूं, मेरे मन में कोई गंदगी, कोई बुराई नहीं थी। हिजकिय्याह की नहीं थी, इसीलिए हिजकिय्याह बोल पाया। अगर आपके नहीं है तो आप बोल पाओगे, और अगर है तो आप ये कहोगे प्रभु अब तक मैं सही नहीं चला, लेकिन अब आगे से चलना चाहता हूं, चाहती हूं। ऐਵੇਂ ही नहीं कि तकिया कलाम हो गया, भैया बोलने लगे, हाँ प्रभु आप तो जानते हैं मैं आपके सन्मुख सीधा चलता आया हूं, चलती आई हूं, ये एक ढोंग है। बात समझ में आ रही है? हम हल्के हैं, जितना हम सोचते हैं कि वजन है हमें, उतने वजनदार नहीं है, हम हल्के हैं। यहां पर खुदा को अपनी भलाइयां ना दिखाएं कि हम इतने भले हैं, ये दिखाएं कि खुदावंद मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है खुदावंद। और अगर सही, और तब आप कहें खुदावंद अब आगे को मैं ऐसा नहीं रहूंगा, ऐसी नहीं रहूंगी। बात ये है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन से दैट टुनाइट, मैं मैडम कह रहे हैं हम में से कितने ऐसा कह सकते हैं कि हम तो बिल्कुल भले चलते आए हैं, मैं तो बिल्कुल खराई से चला हूं आपके पीछे। कोई कह सकता है प्रभु मैं बड़ी खराई से चला आपके पीछे, मैंने आपको कहीं मैंने धोखा दिया ही नहीं? भाई बन्नम नहीं बोल पाए। सोचिए तो हम कितने बड़े हो गए। वी हैव वॉक बिफोर हिम विद अ परफेक्ट हार्ट, कि हम उसके सन्मुख से हृदय से चले हैं। आई हैव वॉक बिफोर दी, मैं आपके सन्मुख चला हूं प्रभु, लॉर्ड विद अ परफेक्ट हार्ट, एक सिद्ध हृदय के साथ। एंड आई आस्क यू टू कंसीडर मी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में सोचें। एंड गॉड ऑलमाइटी जेहोवा रिकंसीडर दैट मैन्स केस बिकॉज ही प्रेड, खुदा सर्वशक्तिमान, उन्होंने उसके केस को दोबारा सोचा, फरमान दे दिया मर जाओगे, बेड से उठोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई है। लेकिन जब उसने दुआ करी, खुदा दोबारा ना सोचने पे मजबूर हुए। आपकी दुआओं में यह होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्या खुदा, एक दुआ खुदा के मन को बदल सकती है? आमीन। अगर आपके पास कारण हो तो, अगर आप खुदा को प्रॉपर कारण बता पाए तो हो सकता है। याद रहे। एक बात बताऊं आपको जो कि यहां हिडन है, ये एक्चुअली खुदा की सिद्ध इच्छा नहीं थी, ये अनुमादित इच्छा थी, क्योंकि कभी भी खुदा अपने फैसले बदल नहीं सकते। और या मैं कहूं कि खुदा अपने फैसलों में गलत नहीं होते। सच्चाई तो ये है, खुदा ने जो डिसीजन लिया था वो सही था। एक महीने में अगर मैं आपसे कहूं यहां पर, क्योंकि एक इस घटना की एक कड़वी सच्चाई ये है, हम यहां देख रहे हैं कि खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ सुन के अपना विचार बदल दिया। तो ऐसा लगेगा जैसे मान लो खुदा कोई गलती करने जा रहे थे, नहीं, और हिजकिय्याह ने खुदा को रोक दिया कि आप गलती मत करो, आप सुधार कर लो।
ये बात मैं इस पॉइंट को बोलता चल रहा हूं ताकि कुछ लोग समझें कि कोई दिमाग में आ सकता हो इसका मतलब खुदा ने क्या, खुदा तो सिद्ध खुदा है, खुदा गलती कैसे कर सकते हैं, और खुदा जो ठान ले फिर उसे कैसे बदल सकते हैं। तब मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात, वचन के अनुसार पहले जो खुदा ने कहा था वो खुदा की सिद्ध इच्छा थी, लेकिन जब हिजकिय्याह ने दुआ करी तो वो सिद्ध इच्छा बदल गई अनुमादित इच्छा में, जिसको कहते हैं परमिसिव विल। नबी ने दोनों इच्छाओं के बारे में बताया कि खुदा की होती है परफेक्ट विल और एक होती है परमिसिव विल। क्यों मैं इसको परमिसिव विल कह रहा हूं, इसका एक कारण है, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जो 15 वर्ष इसे मिले, इन 15 वर्ष के अंदर इसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से इसके बाद का समय बड़ा खतरनाक आया इजराइल में। इजराइल को इस 15 साल के बीच में जिसने कुछ गलती करी जिसकी वजह से इजराइल को भुगतना पड़ा। इसके समय में नहीं हुआ, लेकिन इसके जाने के बाद हुआ। जब आप 20 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आपको मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मुख्य बात पर लाऊं। एक्चुअली मैं यहां पर इस बात को नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैंने बैकग्राउंड में इस चीज को रखा ताकि कोई ये ना सोचे कि खुदावन तो सिद्ध है, फिर खुदा कैसे अपनी मर्जी बदल देते हैं जब दुआ करी जाती है। आमीन। लेकिन हम तो खुदा से मांगते हैं, खुदा का पहला फैसला ही फाइनल होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी दुआएं खुदा को दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं, एक अच्छे पिता की नहीं कि वो दोबारा सोचे हमारे विषय में। That man's case because he prayed। खुदा ने दोबारा उसे सोचने पर मजबूर किया, खुदा को दोबारा सोचने पर मजबूर किया उसकी दुआओं ने। Think of that, इसके बारे में सोचे। Almighty God that had pronounced death upon the man। अब सोचिए ऐसे सर्वशक्तिमान खुदा के बारे में कि खुदा ने उस आदमी पर मौत की घोषणा कर दी कि ये मरेगा। रिकंसीडर्ड हिज केस, उसने दोबारा उस पर विचार किया। नहीं जैसे कोर्ट कोई फैसला सुना दे और उसके बाद जो अपराधी है वो दोबारा अपील करता है ऊंचे अदालत में, नहीं कि इस पर दोबारा सोचा जाए, तो ऐसा यहां पर हुआ। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ही था भाई जिसने फैसला सुनाया, और यहां सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि किसी की दुआओं ने इसको ऐसा होने दिया। जरा सोच के देखिए, क्या अदालतों के फैसले बदल सकते हैं दुआओं से? हाँ जी, याद रखिएगा, अदालत के फैसले भी बदल सकते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बदल सकता है फैसले को, तो आपकी दुआओं के आगे दुनियावी जितनी भी अदालतें हैं ये दोबारा सोचने पे मजबूर हो सकती हैं, क्योंकि करने वाले खुदा हैं। याद रहे, मैं बहुत तेरी बातें हैं जिन पर नहीं जा रहा, मैं मोटी मोटी कुछ बातें दिखाना चाहता हूं। माय दैट्स टू मच फॉर मी, अभी मेरे लिए बहुत है। ग्रेट जेहोवा, महान यहोवा, टू अ मॉर्टल, एक मरणहार के लिए, टू वन ऑफ द अर्थ, एक पृथ्वी के वाले के लिए जो जमीन पर रहता है उसके लिए, वुड रिकंसीडर हिज वर्ड दैट ही हैड सेड टू हिम। वो खुदावंद एक पृथ्वी पर रहने वाले आदमी के विषय में दोबारा सोच सकते हैं अपने वचन को लेकर के। सोचिए, दोबारा सोच सकते हैं। नाउ गॉड हैज वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, खुदा के पास अपने ही तरीके हैं चीजों को करने के। लुक्ड लाइक ही वुड हैव स्पोक राइट बैक एंड टोल्ड हिम, ऐसा लगता है कि उसने सही बोला उसके प्रति जो खुदा ने बोला उससे, उसके विरुद्ध। बट आई कंसीडर्ड योर केस अगेन, लेकिन मैंने तेरे केस को दोबारा परखा है। आई एम गोइंग टू लेट यू स्टे फॉर दैट, अब इसके लिए मैं तुझे रहने दूंगा। इफ यू विल डू दैट, अगर तू ऐसा करेगा। बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। ही स्पोक टू द प्रॉफिट एंड सेट द प्रॉफिट ऑल द वे बैक अप देयर अगेन टू टेल हिम। क्योंकि उसने दुआ करी तो खुदा का भी मन बदला, और खुदा ने भी फिर इशाया को दोबारा भेजा। हमने पढ़ा, दोबारा भेजा उसके पास, हिजकिय्याह के पास, कि जा उससे कह दे कि तू अब नहीं मरेगा, तू जिएगा, चिंता मत कर।
सेड, कहा, ऑल राइट, गॉड हर्ड योर प्रेयर। वो अभी आंगन में भी नहीं पहुंचा था, बोल के आंगन तक नहीं पहुंचा था, क्या फास्ट, कितनी फास्ट खुदा दुआ सुनी कि वो कमरे में आया, राजा को बोला कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, और जैसे ही आंगन तक भी नहीं पहुंचा, आंगन तक पहुंचा या मैं कहूं, खुदा ने दोबारा इस इशारे से कहा, जा भाई पीछे जा वापस। कहता अभी तो बोल के आया हूं मरेगा। मान लो कि नहीं पहरेदार गुजर रहा होगा और रास्ते में पहरेदार पड़े होंगे, यशाया आपने क्या कहा, खुदा ने आपके पास क्या मैसेज दिया? बोलते आपका राजा बचेगा नहीं, मर जाएगा। बेचारे सेवादार भी, अपना सिपाही भी सिर झुका लिए गम में कि खुदा नहीं बोला है, नहीं बचेंगे ये। आंगन तक गया, फिर निकल के, इतने में खुदा का वचन पहुंच गया। फिर लौट के आया, यशाया आप वापस आ रहे हैं? बोलते हाँ, अब मेरे पास कुछ शुभ समाचार है। कहते सच में? बोलते हाँ, मुझे ठीक है जाइए। जब जाते हैं, जाता है यशाया और राजा से कहता है तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। और जब बाहर निकल के आया तो सिपाही पूछ रहे हैं क्या कहा आपने? अब आपके राजा साहब जिंदा रहेंगे, चिंता मत करो, और अभी 15 साल और जिंदा रहेंगे, मौज करो। बस सुन रही है, 15 साल के लिए उम्र बढ़ गई। जरा सोच के देखिए, उम्र कैसे बढ़ा दी खुदा ने एक झटके में। कोई मेडिकल साइंस नहीं बढ़ा सकती, खुदा है जो बढ़ा सकते हैं। आमेन। गॉड हर्ड योर प्रेयर, खुदा ने तेरी प्रार्थना सुनी है। सी, देखा, गॉड रिवील टू द प्रॉफिट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, खुदा ने अपने नबी का प्रकट किया कि क्या होने वाला है। ही कम बैक, वो लौट के आया। योर डेज इज कंसीडर्ड एंड यू आर गोइंग टू कम ऑफ द बेड नाउ इन 3 days। तेरे दिनों के बारे में सोचा गया है और अब 3 दिन के अंदर तू बिस्तर से नीचे आ जाएगा। बात सुन रही है? बिस्तर से कब्र में चला जाएगा, पहले से बोला, अब बिस्तर से नीचे आ जाएगा, वापस अपने काम में लग जाएगा। 2 स्टेटमेंट्स देखे, लेकिन इन 2 स्टेटमेंट्स के बीच में एक प्रार्थना थी जो सही कारण को दर्शा के की गई। और अगर आप आज शाम सही कारण दिखा करके खुदा के सामने दुआ करें तो मैं समझता हूं अब तक आपका काम बिगड़ रहा था, लेकिन खुदा रहम करेंगे कि अब वो काम बने। आमेन। यू गॉट सम कुछ अंजीर की टिकियां उसने ली और वहां उसको लगाई। अब सी व्हाट प्रेयर डज, अब देखें कि प्रार्थना क्या करती है। अब आ रहे नबी नीचे बोलते हुए कि अब देखिए प्रार्थना क्या करती है। प्रेयर इज नॉट एग्जैक्टली ब्रिंगिंग गॉड डाउन टू मैन। प्रार्थना केवल खुदा को मनुष्य के पास उतार के ही नहीं लाती है कि केवल मनुष्य के पास खुदा को उतार लाए। इट इज ब्रिंगिंग मैन अप टू गॉड। ये प्रार्थना तो मनुष्य को खुदा के पास ले जाती है, खुदा की उपस्थिति में पहुंचाती है। मतलब दुआ एक ऐसी चीज है जिससे आप खुदा की मौजूदगी में पहुंच जाते हैं, और जब आप खुदा की मौजूदगी में पहुंच जाते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। आमीन। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, दुआ करने का सही मतलब यह है कि दुआ जब तक आप उनकी उपस्थिति में ना पहुंच जाओ दुआ करते करते, तब तक उठना नहीं चाहिए। खैर हमारे पास यहां टाइम नहीं होता कि आप इतनी देर तक दुआ करें, लेकिन मैं आपको आपके घरों का एक हिसाब किताब बताऊं। जब आप घरों में होते हैं, आप दुआ तब तक करें बैठ के घुटने पे जब तक कि आप खुदा की मौजूदगी में ना पहुंच जाएं, क्योंकि नबी समझा रहे हैं दुआ उठा के आपको खुदा की प्रेजेंस में ले आती है। आमीन। और जब आप खुदा की प्रेजेंस में आ गए तो खुदा सामने खड़े हैं और कहेंगे ले लो। फिर बात यह है, हम क्या होता है, इससे पहले कि खुदा के करीब पहुंचे हमारी दुआ खत्म हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है, इससे पहले कि हम खुदा की नजदीकी में पहुंचे, खुदा की मौजूदगी में पहुंचे, हमारी दुआ में आमीन हो जाती है।
खुदा मान लो चलते हुए भी वहीं तक पहुंचे, बाहर गेट तक, तब तक हमने आमीन। अरे ये क्या हो गया? समझ में आ रही है? हम अपनी दुआओं को देखें कि हम दुआ कब तक करते हैं। इट इज ब्रिंगिंग मैन अप टू गॉड। दुआ तो मनुष्य को खुदा की उपस्थिति में लाती है। देखा, एज यू प्रे यू लूज साइट ऑफ दीज अर्थली थिंग्स। जब आप दुआ करते हैं तो आपको पृथ्वी की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं और आपको फिर अदृश्य चीजें दिखने लगती हैं। यह है कि जब आप दुआ में इतने गंभीर हो गए कि आप अब आसपास की चीजों पर नजर नहीं जा रही आपका ध्यान, आपकी आंखें कुछ अलौकिक देख रही हैं कहीं उस अदृश्य संसार में। यह है दुआ, यह है दुआ करने का मतलब। बात समझे? फिर यहां की दृष्टि खोती जाती है और आप कहीं दूर जगह पर कुछ देख रहे होते हैं, एक अदृश्य अय्याम में। एज यू प्रे, आमेन, यू स्वे आउट इनटू समवेयर एल्स। आप तो कहीं दूसरी जगह ही पहुंच जाते हैं। वे बियॉन्ड एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल यू बी कम इनटू हिज प्रेजेंस। आप दूर और दूर और दूर और दूर निकलते चले जाते हैं और एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आप खुदा की मौजूदगी में होते हैं। यह है दुआ। क्योंकि दुआ का सही मतलब समझते नहीं हम 2 मिनट की दुआ, 5 मिनट की दुआ मैगी की तरह कर ली और उठ गए। जब आप फास्ट में आते हैं, यहां हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम टाइम में ही सीमित ही दुआएं करते हैं क्योंकि यहां हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, आमीन। लेकिन जब आप घर पे हैं पूरे दिन, आपके पास भरपूर समय है, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, आपके पास 3 समय की दुआएं हैं, आप जा सकते हैं और उस समय तब तक बैठे जब तक कि आसपास का शोर शराबा खत्म ना हो जाए। आप अपने कमरे में फिर नहीं हो, आप कहीं दूसरी जगह ही पहुंच गए। ऐसा होता है, मैं विश्वास करता हूं ये होता है। जब आप दुआ में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, फिर आप आसपास की चीजों पे, अगर हल्ला भी मच रहा होगा ना, अगर बाहर डीजे भी बज रहा होगा आपके घर के बाहर, वो आवाज भी फिर कान में नहीं पहुंचती, आप कहीं और ही होते हैं। आमीन। यह है दुआ का तरीका। वो 2 मिनट 5 मिनट की दुआ नहीं। हम यहां आते हैं, लिमिटेड दुआ करी भैया, एक दूसरे के लिए दुआ करी, गॉड ब्लेस यू, इतना काफी है, क्योंकि समय नहीं होता यहां पे आपके पास। लेकिन पूरा दिन समय होता है अपने घरों में जब आप कर सकते हैं। एंड देन, और तब नबी कह रहे हैं, और तब मालूम क्या होता है, क्योंकि हम में से कईयों को दुआ का सही मतलब नहीं मालूम, दुआ करनी कैसे सही है। भाई बंडम समझा रहे, लेकिन कह रहे दुआ करते करते जब तक आप एक दूसरे अय्याम में ना पहुंच जाओ जहां आप खुदा की मौजूदगी में पहुंच जाओ, तब तक दुआ से उठो नहीं। समझ में? और तब कह रहे हैं भाई बंडम, ऐसा होने के बाद क्या होता है, सुनिए, जब ऐसा होता है तो क्या होता है। एंड देन अ फेथ दैट यू हैव लेड इट आउट बिफोर गॉड। तब वो विश्वास जो आपने खुदा के प्रति रखा है, ध्यान समझे, तब वो विश्वास जो आपके अंदर खुदा के प्रति है पहले से, सेड कहता है नाउ हियर गॉड, ओ प्रभु अब यहां पर, हियर इट इज, यहां पर है ये, आई वॉन्ट टू गेट वेल फॉर दिस कॉज, मैं इसलिए चंगा होना चाहता हूं, और आई वॉन्ट यू टू डू दिस फॉर मी, या फिर ये कहेंगे कि प्रभु ये मेरे लिए आप कर दें इस वजह से। आई वॉन्ट यू टू हील मी फ्रॉम दिस कैंसर, आप मुझे इस कैंसर से चंगाई दे दें, इस टीबी से चंगाई दे दें, इस खून की कमी की बीमारी से चंगाई दे दें। एनीमिया हो जाता है लोगों को, खून की कमी हो जाती है, नहीं? क्या खून की कमी दुआ से पूरी हो सकती है? डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें एनीमिया हो गया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, क्या दुआ से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा? बिना किसी डिक्सोरेंस के, किसी टॉनिक के खून बढ़ जाएगा? है जी, ये है दुआ। डॉक्टर ने एनीमिया बताई है, कुछ फल फ्रूट्स खाने को कहा है, कुछ हेल्दी खाना खाने को कहा है, कुछ आयरन ज्यादा लेने को कहा है। मैं कहूंगा सब अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सबके पास भैया इतना नहीं है, कुछ गरीबी हालत में भी होते हैं जिनके पास हर चीज खाने के लिए मुहैया नहीं होती, तो उनकी एनीमिया तो कभी दूर ही नहीं होगी लगता है। टॉनिक के भी पैसे नहीं है कि वो बाजार से टॉनिक खरीद के खा लें। मैं कहूँगा सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल तरीका, घुटने पर जाएं और इस तरह कदर दुआ करें कि वो तमाम हीमोग्लोबिन रिस्टोर हो जाए।
आमेन। क्या ये स्टोर हो सकता है? यस। क्या एनीमिया की कमी पूरी हो सकती है? यस, हो सकती है। हालेलुया। दुआ है खून बढ़ा देगी, खाना तो बाद में, दुआ बढ़ाएगी खून, है जी। सोचिए, ये दवाइयां नहीं, और वॉट एवर इट इज। और नबी कह रहे हैं चाहे फिर कुछ भी हो, कोई भी परेशानी आपको हो, दुआ उसे कर देगी। खून बढ़ाने का एक टॉनिक बता रहा हूं आज, प्रार्थना। बात समझ आ रही है? डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, प्रार्थना करो। एक टॉनिक, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे, ये टॉनिक 3 बार लो, सारी अनीमिया दूर। टीबी बताई है, ठीक है, डॉट्स खाते हैं लोग टीबी की बीमारी में, बोले 3 डॉट्स देता हूं तुम्हें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, तो शाम के 3 बजे, ये लो। कैंसर बताया है, कीमोथेरेपी चलेगी, कह रहे मैं तुम्हारे कीमो चढ़ाता हूं 3 टाइम, एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर 12 बजे, एक दोपहर 3 बजे। क्या सिर्फ प्रार्थना कैंसर ठीक कर सकती है? आमेन। हिजकिय्याह का किया। क्या प्रार्थना टीबी ठीक कर सकती है? कमजोरी सी लगती है, थका थका सा रहता हूं, थकी थकी सी रहती हूं, शरीर में एनर्जी सी नहीं लगती, 9 बजे की प्रार्थना, 12 बजे की प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना ऐसी एनर्जी देगी, ऐसी एनर्जी देगी कि रात के 12 बजे तक भी काम करोगी, थकोगी नहीं मेरी बहन, मेरे भाई। ये शरीर टायर्ड ही नहीं होगा, ये बिस्तर नहीं ढूंढेगा, ये काम करेगा। ये है दुआ की ताकत। आमेन। थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते, सांस फूलती है, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है शायद, दुआ करो, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, सारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल खत्म। अब क्या करें, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई है, शायद किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, दुआ करो, किडनी ठीक हो जाएगी। नो डायलिसिस, कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमेन। हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, नहीं, थायराइड बताया डॉक्टर ने कि थायराइड के ऊपर एक चीज है, प्रेयर, एक मेडिसिन प्रेयर। डॉक्टर ने थायराइड बताया है और कहा है ऐसे रहा करो, ये खाया करो और थोड़ा सा ये चीजें लिया करो। कह रहे आपने थायराइड बताया, मेरे पास एक मेडिसिन है, प्रेयर। मेरे भाई मेरी बहन, आज शाम आपको मैं कुछ बता रहा हूं, अगर आपने गांठ बांध ली, अब डॉक्टर ने डायबिटीज बताई है, अब ये करेले का जूस पिया करो, इंसुलिन ले लो। मैं कहूंगा सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे, आपके पास 3 टाइम का इंसुलिन है, घुटने पर जाएं, दुआ करें, सारी डायबिटीज कब खत्म पता नहीं लगेगा, है पता नहीं शरीर में क्या हो गया है, डॉक्टर को दिखाने के पैसे भी नहीं है, कैसे होंगी, ये गांठें सी निकल आई हैं, गांठें सी निकल आई, पता नहीं ट्यूमर से हो गए, पता नहीं कैंसर ना हो, पता नहीं टीबी ना हो। मैं कहूँगा इतना सोचने से अच्छा घुटने पे चले जाओ और 3 टाइम की दुआ कर लो। डॉक्टर तो बाद में, डॉक्टरों के डॉक्टर पहले हैं। आमेन। सारी बीमारियों का एक ही इलाज, प्रार्थना, सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम की दवाई खाओ और फिर एक दिन कहोगे अरे अब तो बड़ी फुर्ती रहती शरीर में, अब नहीं थकती मैं, अब नहीं थकता मैं, अब तो भैया दौड़ा लो मुझे ओलंपिक के रेस में, हैं? अरे अब तो तुम्हारी उम्र हो रही है, अरे हो रही है तो क्या हो गया, खुदा बूढ़ा थोड़ी होता है। बाइबल में लिखा है मूसा 120 वर्ष का बूढ़ा था, लेकिन ना तो आंखों से कम दिखता था और ना ताकत ही कम थी। उस समय भी 120 साल की उम्र में भाई साहब अपने से भी बड़े को 2-4 को फेंक दे वो उठा के, इतनी ताकत उसके बाजुओं में थी, आंखें दूर तक देख लेती थी। तभी तो नेबो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, खुदा ने कहा देख ले। अब उसने बाइनोक्यूलर नहीं लिया, प्रभु बड़ी दूर दिखाई दे रहा है, बाइनोक्यूलर लगा लूं। नेबो पहाड़ की चोटी पे चढ़ा, खुदा ने कहा देख ले सारा देश तेरे सामने। कहता भाई साहब मूसा की आंखें ही बाइनोक्यूलर थी, दूर तक देख लिया उस देश को, नजरें धुंधले, कोई चश्मे की कोई स्पेक्स की जरूरत नहीं है जी, ये है हमारे खुदा।
लेकिन मालूम वजह क्या है कि हमने खुदावंद को समझा नहीं। हम खुदा को इतना सा समझते हैं, पिद्दी, बस समझ रहे हो, कोई लिलीपुट। खुदा असीमित खुदा है, सोच से परे काम को करने वाले खुदा हैं। आप अपने जीवन में कितना बड़ा समझते हैं खुदा को? मैं बता रहा था आपको ट्यूसडे, जितना बड़ा समझोगे उतना ही बड़ा काम होगा। आमेन, हालेलुया। डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी बताता है आपको ये हो गई, प्रभु मुझे नहीं सुननी, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा या जाऊंगी वो यही कहेगा, टेस्ट करा लो तो ये करा लो, प्रभु मुझे नहीं, मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। मेरे भाई मेरी बहन, ये है दुआ। दुआ ये करती है, आमेन, हालेलुया। आई विल वॉक बिफोर यू, खुदावंद मैं आपके सम्मुख चलूंगा। आई विल डू एवरीथिंग आई कैन, और मैं वो हर कुछ सब चीज करूंगा जो मैं कर सकता हूं। आई विल गिव दिस टेस्टिमनी एवरीवेयर आई गो, प्रभु मुझे चंगा करें, मैं जहां जहां जाऊंगी, जहां जहां जाऊंगा ये गवाही दूंगा। सच में बनोगे मेरे गवाह? खुदा पूछ रहे बनोगे मेरे गवाह? एक बात बोलो, इन दिनों लोग बहुत जल्दी गवाह बनते हैं, मालूम काहे के? डॉक्टरों के। फलाने के पास जाओ, हमने करवाया इलाज, बड़ा अच्छा इलाज करता है, मरीज को देखते ही बीमारी बता देता है। क्यों नहीं दिखाते उस डॉक्टर को? बेफिजूली की पब्लिसिटी करते फिर रहे, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमने दिखाया था, तुम भी दिखा लो। अरे भाई, खुदा कह रहे हैं उन डॉक्टरों की बड़ाइयां मानने से अच्छा तुम एक महान डॉक्टर की बड़ाई मारो, जो बिगड़े से बिगड़े केस को ठीक कर देता है, जिसके पास कोई होपलेस केस ही नहीं है, कोई होपलेस केस नहीं है, मिनट से पहले सेकंडों में काम करता है। वो डॉक्टर भी दवाइयां लिखते लिखते थक जाएगा और एक दिन कहेगा मेरे पास दवाइयां नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी? सच्चाई बता रहा हूं। एक बार मैं बीमार पड़ा, बहुत साहिल जैसा ही होऊंगा मैं, इसहाक जैसा ही। मेरे पेट में दर्द था, बहुत बहुत दर्द था, पेट में दर्द था, या फिर मुझे खांसी होती थी, सॉरी, पेट में दर्द था वो बाद में था। एक खांसी की बहुत तगड़ी खांसी हो गई थी मुझे, रात रात भर खांसता रहता था, फेफड़े फूल जाते थे। एक डॉक्टर था, उसको इलाज चल रहा था उसके पास, हर तीसरे दिन उसके पास पहुंच जाते थे पापा लेके। वो डॉक्टर ने लास्ट में प्रिस्क्रिप्शन जब देखा, सब तरफ दवाइयां भर भर के दे दी उसने, कुछ भी नहीं कर पाया वो जो कर पाए। लास्ट में उसने कहा भैया मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा इसका। उस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझे आज भी याद है, उसने पर्चा दे दिया था पापा को, भाई अब इसे कहीं दूसरी जगह दिखाओ, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। बहुत पहले की बात है। तब फिर एक और दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने सिर्फ एक पत्ता दिया था, एक पत्ता दिया था दवाई का, और बस उसी से ठीक हो गया फिर मैं। नहीं तो वो खांसी जा नहीं रही थी, पूरी भयंकर खांसी थी, रात रात भर खांसता था, फेफड़े फूल जाते थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी, सूखी खांसी, ऐसी खांसी थी। क्या हो गया था पता नहीं। उस समय डॉक्टर ने जैसा करा, आज तो क्या समझ आ गई, अगर ऐसा होता तो हम टेस्ट करा लेते, कुछ कराते, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, वो डॉक्टर भी थक गया दवाइयाँ दे दे के, लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया था, उसने कहा मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा इसका। फिर दूसरे को दिखाया, फिर उसने कुछ टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद उसने दवाई लिखी, एक पत्ता, ठीक हो गया। तो ये है कि डॉक्टर भी थक जाते हैं भैया, नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक डॉक्टर है आज हमारे पास, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कभी भी होपलेस नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे अरे भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, दूसरे के पास चले जाओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, वो कहेंगे मैं ही करूँगा। आमेन। तो मेरी प्रेजेंस में आ जाओ। तुम्हारे पास बहुत से पचेड़े हैं, तुमने बहुत से फंदे बना रखे हैं, उलझन बहुत है तुम्हारी, तुम उससे निकल कर मेरे पास आ जाओ। आमेन। खुदावंद का नाम मुबारक हो। बस मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग दुआओं में जाएं। आई विल गिव दिस टेस्टिमनी एवरीवेयर आई गो, मैं इस गवाही को दूंगा जहां कहीं भी मैं जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, और ऐसा करके मुझे खुशी होगी प्रभु। एंड आई विल यूज माई लाइफ नॉट फॉर माई सेल्फ, और अब मैं अपना जीवन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा या करूंगी, आई विल यूज इट फॉर योर ग्लोरी।
अब यह जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। आगे जानते क्या कह रहे हैं? टू हेल्प अदर्स टू सी यू, कि मैं दूसरों की मदद करूं कि वो भी आपको देखें। ध्यान समझे, मदद करना। अब मान लीजिए आप किसी के पास गए, अब बस बंद कर रहा हूं, खत्म हो गया। बहुत तेरी बातें हैं, संदेश पढ़ लीजिएगा घरों में अगर मिल जाए तो, हिंदी में अगर उपलब्ध हो तो। मैं दूसरों की मदद करूंगा आपको देखने में। कैसे दिखेंगे, कैसे दिखाएंगे? मैं जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मैं कहूंगा हमारे पास भैया हैं या कोई प्रचारक भाई है हमारा, हम उसे बुलाते हैं आपके पास, या आप चलिए उनके पास। ये है दूसरों की मदद करना कि वो देख सकें। आप में से कितने करते हैं? अपने आप से पूछें। कितने जाकर गवाहियां देते हैं और लोगों को बोलते हैं हमारे पास एक जिंदा खुदा है, होपलेस केस नहीं है? केस बिल्कुल सही है, सच्चाई है, खुदा महान है भाई। आप दूसरों की मदद करो। ओ खुदावन मुझे ये जीवन दे दे। मैंने बंद कर दिया, मैं बस खत्म कर रहा हूं दो एक बात बोल के। ओ खुदावन मुझे ये जीवन दे दे। मैं दूसरों को जाके बताऊंगा। बहनें गवाही देंगी, भाई जाकर लोगों को गवाही देंगे, बताएंगे खुदावन मुझे चंगाई दे दे, खुदावन मुझे नौकरी दे दे, खुदावन मुझे पैसे दे, इतने मुझे जरूरत है, मुझे कोई काम है, मेरा काम फंसा है प्रभु। आमीन। याद रखिए खुदा सब कुछ कर सकते हैं। भाई ब्रनम एक बार टैक्स के मामले में फंसे। सुना रही है? टैक्स के मामले में फंसे और कोर्ट ने जुर्माना लगाया $40,000। $40,000 आज की गिनती में हिसाब लगा लो। $1 80 रुपये है लगभग, कम ज़्यादा ही होगा जो भी है, लेकिन मैं 80 पकड़ रहा हूँ। $1 80 रुपये होने से $40,000 कितने हो गए? सोच कर देखें। नहीं, और इतना कोर्ट ने जुर्माना लगाया भाई ब्रनम पे। अब भाई ब्रनम परेशान हैं कि ये कैसे होगा, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने रुपए इंतजाम करके। तो भाई ब्रनम के पास वचन आया कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को भी टैक्स के पैसे चुकाने थे। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा करना था, जो कैसर का है कैसर को दिया जाए, जो खुदा का है खुदा को दिया जाए। उनने पतरस से कहा कि जाओ नदी में, झील में, जो मछली पहले पकड़ में आए उसे पकड़ना और उसके मुंह को खोलना, उसमें एक कॉइन मिलेगा, सिक्के वाली मछली, उसमें सिक्का मिलेगा, उसे लेना और टैक्स को पे कर देना। आमीन। अब भाई ब्रनम मछली ढूंढने लगे कि मेरी मछली कौन सी होगी, मेरी मछली कहाँ से आएगी। तब एक भाई थे डाओ, डच भाषा में उसे डाओ ही कहा जाता है। तो वो डाओ जो भाई थे उनसे उन्होंने मदद मांगी और उन्होंने मदद के लिए मना भी नहीं किया, क्योंकि बीते दिनों उनके जीवन में खुदा ने कुछ किया था। और भाई ब्रनम ने मदद इस मायने मांगी कि आप मुझे लोन के स्वरूप ये पैसे दें, लोन के स्वरूप। मैं आपसे ऐसे नहीं मांग रहा, मुझे लोन के स्वरूप दें। वो तो हालांकि वो ऐसे ही देना चाहते थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो बहुत पैसे वाले। उन्होंने कहा बता ब्रनम कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लीजिए। नहीं मुझे लोन स्वरूप चाहिए। और भाई ब्रनम को उन्होंने पे किया और भाई ब्रनम ने उसको टैक्स को पे किया, जो जुर्माना था वो पे किया। मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भी परेशानियों में हो सकते हैं, लेकिन सिक्के वाली मछली कहीं ना कहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही नहीं थी, वो भाई ब्रनम के लिए ही नहीं थी, वो मेरे और आपके लिए भी है। आपकी जो भी जरूरत हो, सिक्के वाली मछली कहीं ना कहीं है, हर एक के लिए है। कब मिलेगी खुदा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक सिक्के वाली मछली हम में से हर एक के लिए खुदा ने रखी है, ताकि जब सकेती में पड़े तो वहां से हमें मिले। आमीन। सोचिए, इसलिए अपनी दुआओं में हिम्मत ना हारें, खुदा से दुआ करते रहें, खुदा से मांगते रहें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई विजय को बुलाऊंगा।